यहाँ पर एक मशहूर एंकर पर्सन अपने बच्चे को लेके आया, उसको ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बच्चा तड़पता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। मेरी मिसेज जो है वो मुझे कॉल करती है कि फाद मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो इस शहज़ादे की? जी जी, ये देखिए कितना मासूम बच्चा है यार इसका। जब यहाँ पे आए हैं तो उसने मेरे बच्चे को देखते ही कहा इसे इंजेक्शन लगेगा। उसने इंजेक्शन लगाया, अपनी दिहाड़ी सीधी की है, दवाई दिया, उसने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा। पैसे लिए थे आपसे? 700 रुपये। तो मेरी मिसेज़ की मुझे कॉल आती है कि उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है इंजेक्शन लगने के बाद। मैं फ़ौरी निकलता हूँ, इसे कॉल करता हूँ, ये कहता है जी आप आधा घंटा वेट करें, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन आधे घंटे बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती। उसकी दादी की गोद में से उठा के लाया हूँ, मुझे मना करता रहा है, सर अड़ाता रहा है कि मुझे ना लेके जाओ। पता नहीं उसे पता था क्या मामला थे। 25 मिनट तक ये जरीना जो है ये मसरूफ़ रही है अंदर। मैं 25 मिनट तक 25 मिनट तक आपने बेटे को हाथ में पकड़ा हुआ है। माँ तड़प रही होगी, आप भी तड़प रहे होंगे, वो नहीं यहाँ पे आए? नहीं आए। उसने कहा आप ये ड्रिप ले आए, सामान ले आए, मैं आपके बच्चे को चाय पी के चेक करूंगी। तब उसने जब बच्चे को चेक करने लगी है तो बच्चा मेरे हाथ में लटक गया। कोई मूवमेंट नहीं थी, बच्चे की आंखें खुल गई थी, मुंह खुल गया था, जुबान पीली हो गई थी, हाथ नीले हो गए थे, जिस्म ठंडा हो गया था। मैंने इस तरह चेक किया, फिर भी इस तरह। पहली औलाद थी आपकी? मेरी पहली और इकलौती बेटा था ये। उन्होंने जो सर्टिफिकेट मुझे दिया है उस पर लिखा हुआ है रिसीव्ड। मेरा बच्चा हुआ है, ये 322 नहीं, मैं 302 चाह रहा हूँ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के इलाके कैंची में मौजूद हूं और मेरे अकब में जो आपको क्लिनिक नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्लिनिक नहीं है, ये स्लॉटर हाउस है। यहाँ पर आए हुए मरीज़ों को मारा जाता है बजाय उनकी जान बचाई जाए। यहाँ पर एक मशहूर एंकर पर्सन अपने बच्चे को लेके आया, बजाय डॉक्टर उसकी जान बचाते उसको ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बच्चा तड़पता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब वो बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, माँ और बाप दोनों तड़प रहे थे। ये जरीना नामी खतून जिसके नाम पे क्लिनिक बनाया गया है, जब बाप कहता है खुदा का वास्ता है यहाँ पे आओ और मेरे बच्चे को बचाओ, तो वो कहती है मैं चाय पी रही हूँ। उसकी चाय उसके लिए इतनी अहम थी कि एक बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो आई ना। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा मर चुका है तो इस शख्स को कहती है कि इस बच्चे को लो और चिल्ड्रन अस्पताल चले जाओ। बच्चा उठाता है अपने बच्चे को बाप और चिल्ड्रन अस्पताल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं इसकी मौत तो 1 घंटा पहले ही हो चुकी है। इन लोगों से पूछा जाए किसने इनको लाइसेंस दिया है। यहाँ पे कैमरामैन को मैं दिखाऊं, जो लाइसेंस नंबर है वो लेडी हेल्थ वर्कर का है, यानी वो खतून जो अपने आप को डॉक्टर जाहिर कर रही थी, बेसिकली वो लेडी हेल्थ वर्कर है। लेडी हेल्थ वर्कर का काम क्या होता है? जाए और दाइयों को ट्रीट करे। लेकिन ये लोग यहाँ पे लाखों रुपया चार्ज करते हैं सिर्फ मौत देने के लिए। इस शख्स के साथ क्या हुआ, किस तरह इसके बच्चे को मारा गया, तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमान साहब, इस दुख की घड़ी में आपके साथ शामिल हम हमारे भाई हैं, आप मीडिया फील्ड पर्सन हैं, ये बताएं कि इस क्लिनिक पे आप किस तरह आए, किसने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर आपके साथ क्या सलूक किया गया, आपके बेटे की उम्र कितनी थी और उसको क्या मसला था? फाद मुस्तफ़ा नाम था मेरे बेटे का, जिसकी उम्र 1.5 साल थी और उसे सिर्फ उल्टी मोशन लगे थे, जिसे आप डायरिया भी कहते हैं। तो मेरी मिसेज़ जो है वो मुझे कॉल करती हैं कि फाद मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो इस शहज़ादे की? जी जी, ये देखिए कितना मासूम बच्चा है यार इसका। कोई मसला ही नहीं था मेरे बच्चे को यार, सिर्फ उल्टी मोशन लगे थे। यहाँ पे लेके आए हैं। मेरी मिसेज़ यहाँ पे जब आई है उसे लेके, तो सामने नवीद नामी कसाई मौजूद था जो अताई था। नवीद कौन है जी? इस जरीना का बंदा है? जी जी, वो इसका बंदा है जो कि नवीद की फोटो भी हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप देखें। और जितना खस्म तौफीक हो सकता है लानत डालें आप कि यहाँ पर ये लोग हज़ारों रुपया ले रहे हैं और देते क्या है उसके बदले में? सिर्फ और सिर्फ मौत। फिर क्या होता है नवीद के पास जब आप आए हैं? जब यहाँ पे आए हैं तो उसने मेरे बच्चे को देखते ही कहा इसे इंजेक्शन लगेगा। ना कोई चेक किया, ना कोई टेस्ट किया, और ये तो कर भी नहीं सकता था, ताई था ना, तो इसने डायरेक्टली इंजेक्शन लगाया। जबकि मेरी मिसेज़ कहती रही कि मेरे बच्चे को पहले 3 दिन पहले 2 इंजेक्शन लगे हैं, जो कि फास्टी कोर्स इसका मुकम्मल हुआ है। उसने इंजेक्शन लगाया, अपनी दिहाड़ी सीधी की है, दवाई दिया, उसने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा। पैसे लिए थे आपसे? 700 रुपये। 700 रुपया जी नाज़रीन, इंसानी जात की कीमत सिर्फ 700 रुपया है। अपना 700 रुपया सीधा करने के लिए बजाय कि इसके बच्चे को चेक करते, कोई सिरप देते, कोई मेडिसिन देते, इंजेक्शन लगाया ठक करके 700 पकड़ा और बच्चे को घर भेज दिया। घर जाते साथ तबीयत खराब हुई है।
इंजेक्शन लगते ही यहीं पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मिसेज़ को बड़ा दिलासा दिया गया कि घर जाके तबीयत ठीक हो जाएगी, इसे मेडिसिन देनी है। तो मेरी मिसेज़ की मुझे कॉल आती है कि उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है इंजेक्शन लगने के बाद। मैं फ़ौरी निकलता हूँ, इसे कॉल करता हूँ, ये कहता है जी आप आधा घंटा वेट करें, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन आधे घंटे बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती। फिर मैं इसे कॉल करता हूँ, ये कहता है जी आ जाए, मैडम आ गई हुई हैं, मैडम चेक कर लेंगी। जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो सामने वही नवीद मौजूद था। उसने मेरे बच्चे को देख के कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उस नवीद ने कहा। जब आप इंजेक्शन लगवा के घर लेके गए हैं उसके बाद आप दोबारा वापस यहाँ पे लेके आए हैं, दोबारा आए हैं। तब तक बेटा आपका ठीक था? मैं बिल्कुल उसकी दादी की गोद में से उठा के लाया हूँ, मुझे मना करता रहा है, सर लाता रहा है कि मुझे ना लेके जाओ। पता नहीं उसे पता था क्या मामला थे। मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ उसने कहा भाई आप वेट करें, अभी मैडम साहिबा फ्री हो गए, चेक कर लेंगी। 25 मिनट तक ये जरीना जो है ये मसरूफ़ रही है अंदर। मैं 25 मिनट तक 25 मिनट तक आपने बेटे को हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में माँ तड़प रही होगी, आप भी तड़प रहे होंगे, वो नहीं यहाँ पे आए? नहीं आए। 25 मिनट तक वो अंदर मौजूद थी। उसने क्या कर रही थी? नहीं किया, मुझे नहीं पता, लोग था दरवाज़ा आगे से, लोग था दरवाज़ा। तो जब उसने मुझे बुलाया अंदर तो उसने बच्चे को देखा, चेक किया बाकायदा तौर पे, उसका हाथ इस तरह चेक किया, आंखें चेक की। उसने कहा बच्चे पे पानी की कमी हो गई है तो बच्चा ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करें मैं इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ और मेडिसिन दे देती हूँ। दोबारा इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन? जी, तो अताइयों के पास तो इंजेक्शन ही है ना, इंजेक्शन ही लगाते हैं, जिनकी वजह से फाद मुस्तवा समेत पता नहीं कितने बच्चे मर चुके हैं अभी इससे तक। पहले भी नाज़रीन यहाँ पर कैंची बाजार में दूसरी जानिब एक और क्लिनिक भी है, ऐसी अताई डॉक्टर ने बनाया, वहाँ पर पिछले साल 26 साला लड़के की मौत हुई थी। अब जो बेचारे यहाँ के रहायशी हैं वो तो इन्हीं लोगों पर, इन्हीं बदबख्तों पर इतबार करेंगे ना कि यहाँ पर क्लिनिक बनाया हुआ है, हुवल शाफी हुवल काफ़ी लिखा हुआ है, इस्लाम के नाम पर चीज़ें लिखते हैं, यहाँ पर आके आपको इतमाद देते हैं, महंगे महंगे कोट पहनकर यहाँ बैठते हैं, पर अंदर से क्या है, नल्ले डॉक्टर है, एक चीज़ का इन्हें नहीं पता, इंजेक्शन ठोक के बंदे की जान उसी वक्त ज़ाया कर देते हैं। ये फिर कोई बच्चे की डेथ आपके उसी मौके पे यहाँ पर सर इससे पहले आप एक खबर मेरी सुने, बात सुने कि उसने जब चेक किया उसने पता क्या कहा मुझे, उसने कहा आप ये ड्रिप ले आए, सामान ले आए, मैं आपके बच्चे को चाय पी के चेक करूंगी। चाय पी के? जी, चाय पी के चेक करूंगी। मैं सामान ले आया हूँ, उसने चाय पीने में 20 मिनट लगा दिए। मैं सिर्फ इस वजह से अपने बच्चे को यहाँ से मूव नहीं करवाया कि उसकी कंडीशन नहीं थी ऐसी। मैंने कहा मैं बाहर लेके जाऊँगा, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, 100 तरह के ख्याल आ रहे थे। 25 मिनट पहले जरीना बीबी पहले लेट आई, उसके बाद जब वो पहुंची है उसके बाद भी मोहतरमा ने कहा जनाब कि मैंने चाय पीनी है, वो जनाब आला कोई अपने आप को कोई बहुत वजीर समझ रही थी कि मैं चाय पी के इस बच्चे को चेक करूंगी। उस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी, बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब वो चाय पी के नीचे आई है मेरा शोर डालने के बाद, तब उसने जब बच्चे को चेक करने लगी है तो बच्चा मेरे हाथ में लटक गया, कोई मूवमेंट नहीं थी, बच्चे की आंखें खुल गई थी, मुंह खुल गया था, ज़ुबान पीली हो गई थी, हाथ नीले हो गए थे, जिस्म ठंडा हो गया था। मैंने इस तरह चेक किया, फिर भी इस तरह। पहली औलाद थी आपकी? मेरी पहली और इकलौती बेटा था ये। उस वक्त उस हमारी बहन पे, आपकी बेगम पे क्या बीती होगी जो उस वक्त उसने उस हाथ में थामा होगा उसको? यार उससे तो पता ही नहीं था, उसे नहीं पता था कि यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था। और उसकी देखें गफलत देखें उस जरीना की, वो मुझे कहती है कि आप इस बच्चे को लेकर चिल्ड्रन चले जाएँ। मैं चिल्ड्रन की बजाय इत्तफाक की तरफ चला गया हूँ। मैं जब एमरजेंसी में पहुंचा हूं तो उन्होंने जब बच्चा देखा है, बच्चा देख के उन्होंने फर्स्ट एड दिया जैसे ही, और बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही थी, मैंने देख लिया था। उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश किया, उन्होंने मुझे लिख के दिया, उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे की डेथ कुछ देर पहले हो चुकी है, इसका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। और उन्होंने जो सर्टिफिकेट मुझे दिया है उस पर लिखा हुआ है रिसीव्ड डेड। उसके बाद जब आप यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत की तो क्या अमल किया था? मैं यहाँ पे आया नहीं, मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया था, मैं तो घर की तरफ भागा हूँ, मुझे तो अपनी पड़ गई। वो जो लम्हा होता है वो सिर्फ उसे ही पता है जिनकी औलादें हैं। नाज़रीन इस वक्त उस बदबख्त ने अपनी दुकान के बाहर लिखाया बवजह फौतगी, ये क्लिनिक 3 दिन बंद रहेगा। फौतगी तो इस घर में हुई है, इनका बच्चा लखते जिगर इस दुनिया से गया है, लेकिन खुद वो फराडन औरत यहाँ से जो है क्लिनिक बंद करके गायब हो चुकी है। आपकी FIR मौके पर हुई कि टाइम लगा, किस तरह हुआ? जुम्मे वाले दिन मैंने, मेरे बच्चा एक्सपायर हुआ था, इतवार की रात को मैंने एप्लीकेशन दी थी थाना कोट लखपत लाहौर में, जो कि आज जो है वो FIR मिली है मुझे 3 दिन के बाद, और उसमें जो है वो 322 की दफ़ा लगाई गई है। अच्छा। लेकिन मेरा बच्चा हुआ है, ये 322 नहीं, मैं 302 चाह रहा हूँ भाई। मैं ये जो डॉक्टर थी जरीना बीबी, नवीद तो है ही वो फाड़क इंसान था ना उसका हामद, वो तो वैसे टीके लगाने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। जरीना बीबी के पास डॉक्टरेट की कोई डिग्री थी, क्या था उसके पास जिसकी बिहाफ पे उसने क्लिनिक खोला हुआ है? भाईजान आप ऊपर देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा ये 63985, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑनलाइन सर्च कर लें, ठीक है। ये जो इसका लाइसेंस आ रहा है वो जरीना मैटरनिटी होम के नाम से आ रहा है। ये LHV थी, एक दाई के तौर पे काम, लेडी हेल्थ वर्कर थी जी, लेडी हेल्थ विजिटर थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी। यहाँ पे आप पाकिस्तान के सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आप
एक वो खतून जिसके पास लेडी हेल्थ विजिटर का कार्ड है, बस जिसका काम है जाना और दाइयों को चेक करना कि मेडिसिन के बारे में चेक करना, वो यहाँ पर क्लिनिक लगाकर बैठी हुई है। इस शख्स के साथ ये वाकया पेश ना आता, हम लोग मीडिया के सामने ना आते, तो ना जाने कितने बच्चे हर साल यहाँ पर मौत के मुंह में चले जाते। कहाँ पे लोगों को पता चलना था कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खुदारा गुजारिश है कि इन कसाईयों को सर्टिफिकेट देने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया जाए कि इनके अंदर वो काबिलियत है भी कि नहीं। आखिर में क्या चाहते हैं आप सर, हमें ये बताएं। मैं चाहता कि मैं इनकी गिरफ्तारी चाहता हूँ। अभी तक ये फरार हैं, यहाँ पे रेंट पे थे, अब पता नहीं कहाँ पे गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा। अभी तक फरार हैं, गायब हो गए हैं। अब ये तो इदारों का काम है ना, इसे ट्रेस करें कहाँ पे हैं। हिना परवेज भट्ट साहबा, मेरा आपके नाम पैगाम है। बड़ा अच्छा लगता है जब मरियम नवाज साहब आपको भेजती है किसी के घर में जब कोई ना कोई हैपनिंग होती है, तो खुदारा यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी इंसान ही बसते हैं, जानवरों की बस्ती नहीं है कि आप यहाँ पर इग्नोर कर रही हैं। यहाँ पे आज एक बच्चा गया, कल कोई दूसरा बच्चा भी जा सकता है। तो इस शख्स की आवाज़ बने, ये मीडिया पर्सन है, कई सालों से ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल को उजागर करते हैं। आज खुद इनके घर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, पर अफसोस की बात है कि कोई शख्स भी इनके लिए यहाँ पर नहीं आया और ना इनकी आवाज़ बन रहा है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।